Hello guys, welcome to Learning English classes. I am Swastik from Learning English classes. I am going to tell you firstly what is the syllabus of Learning English. Learning English classes will give you a English from basic to advanced level. What is basic level? Basic level, here you can see this basic level syllabus. But firstly I will tell you that what you will gonna to learn in my classes. I will teach you learning English in three phases. First phase is phonetics, second phase is grammar, and third phase is spoken. In this time and nowadays, English is very important, as you know that in smartphone, in talking, in everywhere, shopping mall, traveling. Hotels वगैरह etc. every place English is most important, and every common man can speak in English. So it's important to know English very frequently. You can speak very frequently that if anybody can speak in English easily. English is not so hard, it's a so easy language, and as famous phrases Adam and phrases is English is so funny language. Actually it is true, because when you learn English and you will go in deeply to know that what is it is English, then you will really realize that it's not so hard, it is so easy. So we will discuss it, what you will go and what you will learn in my classes. Firstly, as I said, you will learn my classes basic level. So basic level, what is basic level? In my classes I will teach you basic level, introduction to communication. Introduction to communication, that's mean हम लोग सबसे पहले किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो सबसे पहले अपना परिचय देते हैं. परिचय मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ की हूँ, मैं कहाँ से रहने वाली हूँ, ये सब मैं आपको बताती हूँ. आप एक दूसरे से जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला हम अपना परिचय देते हैं, यानी इंट्रोडक्शन होता है. किसी से भी हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी भी मैटर पे. फिर चाहे हम अगर इंटरव्यू भी देने के लिए क्यों ना जाएँ, तो सबसे पहले हमसे एक क्वेश्चन किया जाता है, वो होता है इंट्रोडक्शन योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में इंट्रो देना, अपना परिचय देना. तो हर प्लेस पे इंट्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फ्रेंड से हम लोग अलग डिफरेंस में इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी टीचर के साथ में हम लोग अलग इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी ऑफिसर्स के साथ में. हर एक प्लेस पे हमारा जो इंट्रो होता है उसका वे, उसका तरीका जिस तरह हिंदी में अलग होता है, बिल्कुल उसी तरह इंग्लिश में भी अलग ही होता है. सो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन हम लोग ये सीखेंगे सबसे पहले. देन बैरियर्स टू फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन. बैरियर्स, जो इंग्लिश जो फ्लुएंट मतलब कि बहुत ही अच्छा से बोलना, फ्रिक्वेंटली मतलब कि जैसे हम लोग हिंदी पानी की तरह बोल जाते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह इंग्लिश भी बहुत ही अच्छा तरह से बोलना, वो बैरियर्स मैं आप लोग को बताऊंगी. स्पीकिंग एंड लिसनिंग इफ़ेक्टिवली, आप लोग अच्छा से सुनोगे, बोलोगे अच्छा से, वो चीज़ आप लोग को इस क्लासेस में, मेरी क्लासेस में आप लोग को वो प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइड कराऊंगी मैं. बिल्डिंग पावरफुल वोकैब्स, आप लोग का जो वोकैब्स है, मतलब कि जो वर्ड मीनिंग्स है, वर्ड्स जो होते हैं, जो क्योंकि मोस्टली हम लोग इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे पास वो वर्ड नहीं होता है कि उस वर्ड को मैं क्या बोलूँ इंग्लिश में. यही हमारा क्वेश्चन होता है जिसके कारण हम इंग्लिश बोल नहीं पाते. तो ये आप लोग का जो प्रॉब्लम है इसे मैं बिल्ड करूँगी. एवरीडे कम्युनिकेशन, जो एवरीडे कम्युनिकेशन होता है, शॉपिंग में, मीटिंग में, फ्रेंड्स में, ट्रैवलिंग में, होटल्स में एट्सेट्रा, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो हमारा जो एवरीडे कम्युनिकेशन होता है वो हम आप लोग को सिखाऊंगे. स्मार्ट इंग्लिश वर्सेस नॉर्मल इंग्लिश. स्मार्ट इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश क्या है? जैसे कि आज के टाइम पे ना बहुत सारे जो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स हैं ना, उसको हम लोग स्मार्टली वर्ड यूज़ करते हैं. आज व्हाट्सअप सभी यूज़ करते हैं. व्हाट्सअप में हम लोग जब चैट करते हो तो यू पूरा लिखने नहीं जाते हैं, सिर्फ यू लिख देते हैं. YOU नहीं लिखते हैं, यू लिखते हैं. और व्हाट्सअप भी पूरा नहीं बोलते हो, वेब बोलते हो. या फिर जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं तो हाय बोलते हो, हेलो नहीं बोलते हो. तो ये सारे जो वर्ड्स शॉर्ट यूज़ करते हैं, इस तरह बहुत सारे स्मार्ट वर्ड्स है जो इन द टाइम बहुत सारा चेंजिंग आया है. तो वो आप लोग को मैं बताऊंगी कि कौन कौन सा स्मार्ट वर्ड्स है, कैसे हमें यूज़ करना है डेली टू डेली लाइफ में.
टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन जो आप लोग को खुद से टेस्ट करना होगा, कि आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी चेंजिंग आई है, आपको कितना एनालाइज हुआ है। डिक्शन एनालिसिस मतलब हो गया कि आप सुन करके आप कितना लिख पाते हो, आपको कैचिंग पावर, आपका लिसनिंग पावर कितना है, आप कितने अच्छे से कैच कर पा रहे हो, कितने अच्छे से सुन पा रहे हो कि जो भी आप से बोला जा रहा है, आपको जो भी बोला जा रहा है आप वो कितना कैच कर पा रहे हो। तो आपको मेरी वीडियोस देख करके आपको रिटर्न करना पड़ेगा। इस टाइम में डिक्शन एनालिसिस जब होगी आप लोगों को, तो उसमें आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आप कितने अच्छे से सुन के किसी को लिख पाते हो। आप मुझे ही नहीं, किसी कोई भी वीडियो देखो, इंग्लिश का कोई भी वीडियो सुनो, स्पीकिंग वगैरह, मूवीज़ देखो इंग्लिश में, तो आप उसमें देखो कि आपको कितना सुन के समझ में आ रहा है कि अगला जो पर्सन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट समझना पड़ेगा। तो वो आपका डिक्शन एनालाइजिंग होगा। किलिंग नर्वसनेस एंड डेवलपिंग कॉन्फिडेंसी, आप लोग का जो मतलब कि हम लोग का जो नर्वसनेस होता है, जो हम नर्वस आ जाते हैं, डर जाते हैं कि हम नहीं बोल पा रहे, तो ये सारे जो आपका नर्वसनेस है वो कब दूर हो जाएगा, जब आपके अंदर कमांड हो जाएगा, इंग्लिश में अच्छा से कमांड आ जाएगा, अच्छा से आपको वर्ड्स का नॉलेज हो जाएगा, तब आपके अंदर जो नर्वसनेस है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोनेटिक। फोनेटिक फोनेटिक क्या है? फोनेटिक हम फोनेटिक वर्ड पहले नहीं सुने हैं, बट फोनेटिक वर्ड हम जानते हैं, फोनेटिक्स लेटर्स हमें जानते हैं। तो ये आप लोग को बताया जाएगा। लर्निंग द लेटर साउंड्स, लेटर साउंड जो है फोनेटिक का वो आपके बारे में आपको बताया जाएगा। लर्निंग द लेटर फॉर्मेशन लेटर से फॉर्म कैसे बनते हैं। रीडिंग बिल्डिंग, आपका रीडिंग बिल्डिंग, फोनेटिक जो रीडिंग होता है उस पर आप लोग का मजबूत करवा दिया जाएगा कि आपको कैसे कोई भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। फोनेटिक इज़ letter A, B, C. This is phonetic. But in India, in our school, nursery schools, phonetic टीचिंग नहीं होती है, बट वेस्टर्न साइड में हुआ, आउट ऑफ कंट्री हुआ, वहाँ पे बच्चा लोग को ही मतलब चिल्ड्रंस में नर्सरी टाइमिंग में ही फोनेटिक्स सिखाया जाता है। ए को हम लोग अ भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, दोनों सिखाया जाता है। बट हमारे स्कूल्स में ए को ए ही सिखाया जाता है। हम जब आगे चलते तब हमें पता चलता है कि ए को अ पढ़ा जाता है। बहुत सारे स्कूल में होता है, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में फोनेटिक्स सिखाया जा रहा है आज के टाइम में, तो उन लोगों को इंग्लिश में फोनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू फोनेटिक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू लेटर साउंड्स, लेटर्स के साउंड्स क्या क्या हैं। जैसे बी को ब बोलते हैं, बी बोलते हैं, कहाँ पे ब यूज़ होता है, कहाँ पे भी यूज़ होता है, कहाँ पे सी को स पढ़ा जाता है, कहाँ पे सी को क पढ़ा जाता है। तो ये सब आपको फोनेटिक में मैं सिखाऊंगी, ये सब आपको फोनेटिक में सिखाया जाएगा। आइडेंटिफाइंग द साउंड्स इन वर्ड्स, आप लोग का आइडेंटिफाइंग IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, IPA है जो इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। तो वो नॉलेज, वो जो आपका कोई किसी भी वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है उसके एक फोनेटिक्स होते हैं, IPA होता है जो इंटरनेशनल फोनेटिक, एक साइम्बल्स होते हैं। तो इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेटिक साइम्बल्स है, तो वो साइम्बल आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूँगी, वो आपको सिखा दूँगी। अगर आप लोग अच्छा से उस पर सीख जाओगे तो आपका वो किसी भी आप वर्ड्स को ईजिली पढ़ पाओगे। ट्रिकी वर्ड्स भी आप लोग को आ जाएगा, क्या क्या ट्रिकी वर्ड्स होते हैं वो आप लोग को सिखाया जाएगा। बेसिक ग्रामर में आ जाते हैं हम लोग। बेसिक ग्रामर क्या है, व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं, ग्रामर है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप लोग को बताया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग ऑल कवर करेंगे, टेंस कवर करेंगे। बहुत सारे क्लासेस में क्या होती है ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिर्फ जितने से सिंपल से एक टेबल बना करके बता दिया जाता है, फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। बट इन माई क्लास आई विल टीच यू पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डीपली। पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्म्स, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फ्रेजल वर्ब्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डिग्रीज, कंपैरिजंस, आइडम एंड फ्रेजेस, कॉमन एरर्स, ये सब आपका सिलेबस में आप लोग को मैं कराऊंगी। इफ़ यू फॉलो मी then you will cover all this syllabus, and after completing this syllabus you will feel and you will see that how can you improve yourself. So I will show you what I will teach you in parts of speech. Parts of speech, as you know that parts of speech is noun, pronoun, verb, adjective, adverse, conjunction, preposition. So in this video I will show you what you will gonna to learn in deeply. Noun, all the parts of noun, only not what is noun,
only not. All the parts of noun and what is the meaning of proper noun, common noun, singular noun, proper noun, possessive noun, collective noun, abstract, compound noun, countable, uncountable, material. All these nouns parts I will discuss you in deeply and details, and we will also practices worksheet. Similarly, proper nouns, relative proper nouns, reflexive, demonstrative, possessive pronouns, indefinite proper nouns, personal proper nouns, subject proper nouns, object proper nouns, interrogative proper nouns, rhetorical proper nouns, intensive proper nouns, distributive proper nouns. Verb. What is verb? Verb form, mean verb, helping verb and auxiliary verb both are same. The both are same, and its name of same names: transitive, intransitive verbs, regular verbs, irregular verbs, modal verbs, phrasal verbs. Phrasal verbs we are using in a communication language mostly. Finite verbs and non-finite verbs, linking verbs, stative verbs, action verbs, gerund, and adjective, distractive adjective, proper adjective, possessive adjective, indefinite adjective, degree adjective, quantitative adjective, demonstrative adjective, interrogative adjective, compound adjective, adjective list, adjective list होता है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा. Adverbs, conjunctive adverbs, adverb clause, sentence adverbs, adverb frequency, adverbs of direction, adverbs of manners, adverbs of times, place and degree. Conjunction. Subordinate conjunction, coordinate conjunction, correlative conjunction, preposition of time, place and direction, agents or things, phrasal preposition phrases, sentence के all parts, simple, compound, complex, and article also, and spoken में live video classes होगी and live practice होगी. Live practice में आप लोगों को other मेरे from me and other पर्सन से आप लोगों का लाइव प्रैक्टिसेस होगी. इफ़ यू जॉइन मी देन आई विल गिव यू लाइव प्रैक्टिसेस, एंड सो प्लीज़ जॉइन टू मी. I will teach you all these syllabus in deeply.